बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भले न मिले, लेकिन बिहार के लिए आने वाले योजनाओं में काफी स्थान मिल सकता है और बिहार को विशेष फायदा मिल सकता है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण यह है कि भारत सरकार के द्वारा बनाए गए नीति आयोग में बिहार के तीन नेताओं को बड़ा स्थान दिया गया है और इनको विशेष रूप से आमंत्रित करके नीति आयोग में स्थान दिया गया है। और जब से इन 3 नेताओं के नामों की चर्चा हुई है, नीति आयोग में शामिल किया गया है, तब से इस बात की चर्चा जोरों पर आ गई है कि बिहार को आने वाले भविष्य में केंद्र की कई योजनाओं में बहुत लाभ मिल सकता है और जितना भी नीति आयोग नीति निर्देशक बनाएगी, जितना भी योजनाएं लाएगी, उसमें बिहार को विशेष फायदा मिलेगा। अब पूरा माजरा क्या है और कौन है वो 3 नाम जिनको बिहार से मौका दिया गया है नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। हम जिन 3 नेताओं की बात कर रहे हैं उनका नाम हम आपको बताते हैं और उसके बाद बताते हैं कि क्या फायदा होगा इनका नीति आयोग में जाने पर। सबसे पहला जो नाम है वो राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह का है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद है और केंद्र में अभी मंत्री बन चुके हैं। दूसरा नाम जो है वो है जीतन राम मांझी, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और ये भी केंद्र में केंद्रीय मंत्री हैं। और तीसरा जो नाम है उसकी चर्चा सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है, वो नाम है चिराग पासवान का। अब इन तीनों को नीति आयोग में विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य के रूप में स्थान दिया गया है और इस कारण से इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि अब चूंकि ये तीनों नीति आयोग में आ गए हैं तो भविष्य में जो केंद्र सरकार योजनाएं बनाएगी उसका विशेष फायदा बिहार को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि नीति आयोग का काम क्या होता है। नीति आयोग जो है वो केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं उन सब योजनाओं के लिए रूपरेखा तैयार करती है और किस तरीके से कोई राज्य, कोई गांव, कोई जिला विकास कर सकता है इसके बारे में गहन रूपरेखा तैयार की जाती है। और इस कारण से नीति आयोग में जब बिहार के 3 सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य के रूप में स्थान दिया गया, तब इस बात की चर्चा तेज हो गई कि अब बिहार को विशेष फायदा मिलेगा और भविष्य में नीति आयोग के द्वारा जितनी भी योजनाएं बनाई जाएंगी उसका विशेष फायदा जो है इन लोगों को के द्वारा बिहार को मिल सकता है। और अब लग रहा है कि लल्लन सिंह, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान मिलकर के बिहार के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। उनके पास ये मौका भी है, अभी वो केंद्र में मंत्री भी हैं और उसके अलावा उनको नीति आयोग में विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य के रूप में स्थान दिया गया है। इस मत का मतलब साफ है कि केंद्र सरकार चाहती है कि बिहार का विकास हो और इस विकास को लेकर के इन तीनों को ऊपर अब लोगों की नजरें टिकी हैं कि अब ये तीनों आगे क्या करने वाले हैं। आप समझिए इस चीज को। जब से केंद्र में सरकार बनी है तब से नीतीश कुमार की पार्टी और कई घटक दल जो है इस बात को दोहरा चुके हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बिहार को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद कई तरह के बयान आए और उसके बाद ये लगने लगा था कि अब बिहार का विशेष राज्य का दर्जा का जो सपना नीतीश कुमार देखे हैं वो सपना शायद ही पूरा हो पाए। लेकिन अब भले ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिले, लेकिन बिहार के 3 नेताओं को नीति आयोग में स्थान देना इस बात की ओर इंगित करता है कि हो सकता है कि आने वाले निकट भविष्य में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जो है बिहार को पहुंचे और इस कारण से इन सब तीनों नामों का चर्चा जो है तेज है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि नीति आयोग में जाने के बाद ये क्या करते हैं और बिहार के लिए क्या कुछ कर पाते हैं। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि इन लोगों के नीति आयोग में आ जाने से बिहार को कितना फायदा मिलेगा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।